और जीसस ने कहा जब लोग तेरे बारे में बुरी बातें बोलें, झूठ बोलें, तेरा विरोध करें, तो दुखी ना होना, क्या करना, आनंद मनाना, क्योंकि जो तुमसे पहले भविष्यद्वक्ता असली वाले थे उनका भी उन्होंने विरोध किया था। और कहता आनंद मनाना क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। हालेलुया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मुझे घोषणा करनी है, उससे पहले घोषणा क्यों करनी है, इसका मकसद क्या है। क्या जब मुझे विश्वास हो तभी मैं मुंह से बोलूं, या अगर मेरे मन में इतना विश्वास नहीं है तो मैं मुंह से बोलूंगा, क्या वो पूरी होगी? मैं आपको बताता हूं। आप 2 बीज ले लो अपने हाथों में, वैसे ही इमेजिन करो कि आपके हाथ में 2 बीज हैं। हां, एक आपने उस बंदे को दे दिया जो कभी दुनिया के साथ पाला नहीं पड़ा, और आपने कहा इस बीज को धरती के बीच में लगा दे, मैं भी तेरे साथ लगाऊंगा और हम दोनों सेम पानी देंगे, सेम जगह पे लगाएंगे, दोनों का फल। और एक कह रहा है कि मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, और एक कह रहा है नहीं हो जाएगा। तो क्या दोनों के फल लाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं? बताओ, क्यों? दूसरे का क्यों नहीं बढ़ेगा? नहीं, गलत, दोनों के बढ़ेंगे। क्योंकि दिमागी विश्वास से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं, वो कर्म देखता है। उसने ये नहीं कहा कि तू इसको, मैं पानी नहीं दूंगा। उसने कहा ठीक है मैं पानी भी दूंगा, तो तू कर रहा है मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे मन में ऐसा है, लगता है कि नहीं होगा। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी है। आपके मन को लगता है नहीं नहीं ये बड़ा रोग है, ये कैसे जा सकता है, लेकिन जब आप अंगीकार करते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आप बपतिस्मा लेते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप पाप को छोड़ते हैं, वो सारी चीजें, चाहे आपके दिल में ये शक हो कि नहीं नहीं ये होगा नहीं, पर आपके कर्म वैसे ही हैं जैसे धर्मी के हैं, आप उसी शिफा को पाएंगे जो धर्मी पा रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? आप वही शिफा पाएंगे, क्योंकि मेरे मन में 1% भी विश्वास नहीं था कि परमेश्वर मुझे इस बीमारी से चंगा कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना दूसरों से ज्यादा थी। मुझे विश्वास पूरा नहीं था कि मैं इतने बड़े रोगों से आजाद हो जाऊंगा, लेकिन मेरे रोजे हर हफ्ते 3 दिन रात के होते थे, हर हफ्ते 3 डे नाइट के। जब कोई सुबह कोई चीज मैं खाता था तो मुझे ऐसे अजीब लगता कि मैं सुबह खा रहा हूं, क्या हुआ आज। एक समय था जब हर हफ्ते में 3 दिन रात के रोजे होते थे। जब रोजे दिन रात के नहीं होते थे तो दिन दिन के चलते थे। 40 दिन के रोजों में भी डे नाइट के रोजे फॉलो करते थे हमें। चाहे मेरे दिल में ऐसा था कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे कर्म वैसे ही थे जैसे धर्मी के होने चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब आप घोषणा करनी शुरू करेंगे, यशाया 60 को पढ़ेंगे, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर अंधियारा, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ये वचन मैं अपने लिए घोषणा करता हूं रोज, ये मेरी पर्सनल प्रेयर में है। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आप इसको अब घोषणा करना शुरू करो जब आप कुछ भी नहीं हो। जल्दी आप चमकने लगोगे क्योंकि वचन आपकी लाइफ के ऊपर पूरा होगा। इसलिए कि वो संडे जहां हम डिक्लेरेशंस करेंगे रोज कंप्लीट, उससे पहले हम डिक्लेरेशन क्यों करेंगे? क्या मेरे मन में अगर विश्वास कंप्लीट नहीं है तो क्या घोषणा करने से मुझे फायदा होगा? जो मैंने आपको बता दिया, होगा कि नहीं होगा। अगर आप फास्टिंग में हैं, प्रेयर में हैं, आपका कर्म कहीं कम नहीं होना चाहिए। एक है विश्वास कम हो रहा है तो चर्च भी जाना बंद कर दिया, कभी कभी जाते बड़ी मीटिंग, फिर काम नहीं होगा। एक है विश्वास शैतान अटैक कर रहा है लेकिन चर्च जाना बंद नहीं किया, फास्टिंग बंद नहीं किया, प्रेयर कम नहीं की, परमेश्वर के साथ प्यार कम नहीं किया, पाप में नहीं गिरे। आप घोषणा करेंगे, खुदाबंद काम करेगा।
आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा आप घोषणा करेंगे तो प्रभु क्या करेगा? काम करेगा। अगर आप घोषणा करेंगे वो काम करेगा। अब हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें घोषणा किस तरीके के साथ करनी है। घोषणा करने के लिए बपतिस्मा होना चाहिए, आपका तौबा होनी चाहिए, आप बपतिस्मा होना चाहिए कि आप प्रभु के जिस वचन की घोषणा कर रहे हैं आप उसके राज्य के अंदर होने चाहिए। बाहर रहकर अमेरिका के आप ग्रीन कार्ड नहीं बनवा सकते। अमेरिका की सहूलत लेनी, अमेरिका के अंदर जाना पड़ेगा। जीसस के राज्य की सहूलत लेनी है तो जीसस के राज्य के अंदर आना पड़ेगा। और जीसस ने कहा जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आमीन। आपको उसके राज्य में प्रवेश करना है, जल से जन्मो, बपतिस्मा लो, आत्मा से जन्मो, पवित्र आत्मा को पाओ, आत्मा से चलो, चोरियां चकारियां कुंडियां लगाना छोड़ दो, बिजली चोरी छोड़ दो जो काम सही नहीं। हालेलुया। अगर आप वो काम नहीं छोड़ते फिर भी चर्च में आते हैं तो आप अभी तौबा आपने नहीं की, अभी आप सिर्फ डॉक्टर की क्लिनिक के ऊपर हैं, जहां डॉक्टर के साथ अभी आपका मेल मिलाप होना है, इलाज शुरू होना है, पर क्लिनिक पहुंच गए हो आप, फिर आपका वो हाल है। अब बैठे रहो क्लिनिक में 10 साल से 20 साल से, जब तक डॉक्टर से मिलोगे नहीं, दवाई खाओगे नहीं, गंदी बातें छोड़ोगे नहीं, इलाज शुरू नहीं होगा।